Hello everyone and welcome back to discuss the second part of the story The Rat Trap, taken from the English Code textbook Flamingo. The video is an intellectual property of St. Xavier's College Intermediate Section, Ranchi. Any unauthorized use of the material is strictly restricted. At the end of the first part of the chapter, we saw that the ironmaster made a mistake of thinking that the peddler was his old friend. The peddler did not correct his mistake. The peddler thought that he could ask for money from the ironmaster by continuing to pretend that indeed he was an old friend of the आयरन मास्टर. लेकिन आयरन मास्टर जब पेडलर को अपने घर जाने के लिए इनवाइट किया तो पेडलर डर गया. उसको डर था कि वहां जाने पर उसका नाटक पकड़ा जाएगा. उसको ये भी डर था कि उसके पास चोरी का पैसा है और वो पैसा पकड़ाने पर उसको और भी मुश्किल होगी. उसने आयरन मास्टर के इनविटेशन को नहीं एक्सेप्ट किया. तो आयरन मास्टर कुछ देर बाद अपनी बेटी एडला विलमैनसन को वहां पर भेज दिया. एडला वहां आके देखी कि ये गरीब आदमी बहुत ही डरा हुआ दिख रहा था कि या तो ये कोई चोर है जो चोरी करके भागा है या फिर ये कोई कैदी है जो जेल से भागा है. फिर भी उसने पेडलर को बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रीट किया. उसने पेडलर को अपने घर पर आने के लिए इनवाइट किया. पहली बार किसी ने इतनी अच्छी तरह, इतनी पोलाइटली पेडलर से बात की थी. तो पेडलर एडला के काइंडनेस के कारण उसके साथ जाने के लिए राज़ी हो गया. हालांकि रास्ते में पेडलर कई बार सोच रहा था कि कहीं वो वहां जाकर के दोबारा से फंस न जाए, लेकिन वो फिर भी एडला के साथ उनके घर तक चला गया. रात भर उसने उसी घर में बिताई और अगली सुबह वो नहा धो करके अपने बाल, अपनी दाढ़ी वगैरह अच्छी तरह से कंघी करके तैयार हुआ. उसने आयरन मास्टर के ही दिए हुए कुछ पुराने कपड़े पहन लिए. जब वो तैयार होकर के आयरन मास्टर के सामने आया तो आयरन मास्टर समझ गया कि ये उसका दोस्त हो ही नहीं सकता. जब आयरन मास्टर ने गुस्सा किया तो पेडलर अपनी सफाई देके बोला कि मेरी गलती तो नहीं है. मैंने कभी नहीं कहा कि मैं आपका दोस्त हूँ. मैं तो यहाँ आना भी नहीं चाहता था. आप ही ने मुझे ज़बरदस्ती यहाँ पर इनवाइट किया. जब आयरन मास्टर ये कहा कि वो शेरिफ को बुला करके उसको अरेस्ट करवाएगा, तब पेडलर दुनिया के बारे में अपना ओपिनियन बताने लगा. पेडलर ने कहा कि ये दुनिया एक चूहेदानी की तरह है और हर आदमी कभी न कभी इस चूहेदानी में चूहे की तरह फंस जाता है. आज पेडलर फंस गया है क्योंकि उसको लालच था रात के शेल्टर का. किसी दिन किसी और लालच के कारण आयरन मास्टर भी फंसेगा. इसलिए दूसरों को पनिश करने की जगह हर इंसान को चाहिए कि दूसरे की गलती को माफ़ कर सके, क्योंकि कभी न कभी हर कोई ऐसी गलती कर ही देता है. ये सब सुनकर आयरन मास्टर ने उसको कहा वहाँ से चले जाने. पेडलर भी तैयार था वहाँ से जाने के लिए, लेकिन
एडला ने उसको रोक लिया। एडला ने कहा, आई डोंट वॉन्ट हिम टू गो। एडला का तर्क ये था कि वो गरीब आदमी बिल्कुल ही अकेला और होमलेस था। Nobody welcomed him. Nobody was his friend. He was always afraid of being arrested. He had come there only because of their invitation. They should not send away their guest. It was Christmas and he must stay and enjoy Christmas with them. आखिर क्रिसमस एक ऐसा समय था जब हर किसी को दूसरों के साथ अच्छी तरह से बिहेव करना चाहिए। तो एडला ने पेडलर को वहीं पर रोक लिया। पेडलर रुक गया और बहुत सालों में पहली बार वो आराम से शांति से खाने और सोने का मौका मिला। For the first time he was going to enjoy Christmas. रात में डिनर के बाद एडला ने उसे कहा कि वो पुराने कपड़े जो पेडलर को दिए गए थे वो उनको क्रिसमस गिफ्ट की तरह अगर उसको मन हुआ तो क्रिसमस मनाने के लिए वो वापस इस घर में आ सकता है, उसका वेलकम किया जाएगा। एडला की काइंडनेस बार बार पेडलर को हैरान कर रही थी, क्योंकि ये काइंडनेस बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी मतलब के उसके साथ की जा रही थी। अगली सुबह आयन मास्टर और एडला जब चर्च गए तो उनको ये पता चला कि एक चूहेदानी बेचने वाले ने क्रॉफ्टर के घर पर चोरी की है। ये दोनों समझ गए कि ये चोर असल में उन्हीं का गेस्ट है। आयन मास्टर चिंता करते हुए लौटा कि शायद ये आदमी उनके घर में भी चोरी कर चुका है, लेकिन घर आके उन्होंने देखा कि वो पेडलर वहाँ से चला गया था बिना कुछ लिए, बल्कि उसने एक गिफ्ट पैकेज छोड़ा था एडला के नाम पर। वो एडला को क्रिसमस गिफ्ट के तौर पर वो पैकेज दे करके गया था। उस पैकेट में था एक चूहेदानी, 10 क्रोनर के 3 नोट जो कि वही चोरी किया हुआ पैसा थे, और एडला के नाम लिखी हुई एक चिट्ठी। तो एडला इस पैकेज को देख करके खुश हो गई, क्योंकि वो समझ गई कि पेडलर ने चोरी करना शायद अब छोड़ दिया था, और वो शायद ये भी चाहता था कि वो अपनी ज़िंदगी अलग तरीके से, अच्छी तरीके से बिता सके। एडला ने उस चिट्ठी को पढ़ना शुरू किया। चिट्ठी में पेडलर ने लिखा था कि एडला हमेशा उसके साथ बहुत ही अच्छी तरह पेश आई, उसको वही इज्जत दी जो वो सचमुच के कैप्टन वॉन स्टाल को देती। ये जानने के बाद भी कि पेडलर असल में वो कैप्टन नहीं है, एडला ने कभी भी उसके साथ बुरा बर्ताव नहीं किया। पहली बार पेडलर को ऐसी काइंडनेस देखने को मिली थी। इस काइंडनेस ने उसके अंदर की अच्छाई को फिर से जगा दिया था। वो चोरी किया हुआ पैसा लौटा रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि एडला को उसके कारण दूसरे लोगों की बातें सुननी पड़े। पेडलर ने यह भी लिखा था कि इतने दिन वो दुनिया की चूहेदानी में फंसा हुआ एक चूहा था। एडला की काइंडनेस ने उसको ये सिखाया था कि ज़िंदगी अलग तरह की भी हो सकती है।
अब वो चाहता था कि वो भी इज्जत से अपनी ज़िंदगी को बिता सके। उसने चिट्ठी पर साइन करते वक्त अपना असली नाम नहीं लिखा था। उसने चिट्ठी को साइन किया था एज कैप्टन वॉन स्टाल। मतलब ये था कि ही वॉन्टेड टू मेक अ फ्रेश स्टार्ट इन लाइफ। ही वुड नो लॉन्गर बी अ thief. He would be a good man. He wanted Edla to remember him as a friend, not as a thief. तो पेडलर केवल एडला की अच्छाई के कारण ही अपने आप को बदलने का कोशिश कर रहा था। इस पूरी कहानी में एक मैसेज बहुत क्लियर है that kindness can change everything and everyone. Rat trap is a metaphor for the world in which people are caught like rats. People run after different things and are lost in the trap of the world. But we must remember that there is goodness in everybody. Kindness and respect can always bring out this goodness. One can always redeem oneself from sin and evil. For this, everybody needs kindness and companionship in life. Hello everyone and welcome back to